हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक। तो आज हम लोग एपी का लास्ट पार्ट करने वाले हैं, मतलब आज इस चैप्टर को कंप्लीट करेंगे। तो ये पार्ट नंबर 6 है। तो जितने लोग पहली बार आए हो चैनल पे, जिसने पहले 5 पार्ट को नहीं देखा, वो फर्स्ट 5th पार्ट पहले उन लेक्चर को देख लो, उस पार्ट को देख लो, फिर आज कंटिन्यू करना है इस पार्ट से, ठीक है। मैंने बहुत सारी चीज़ें बताई हैं, इंपॉर्टेंट चीज़ जो मैंने पहले बता रखी है, तो उसको हो सकता है कि क्वेश्चन में कहीं पे यूज़ हो, तो उसको हम यहाँ पे डायरेक्टली यूज़ कर रहे होंगे। क्लियर है? चलो, तो आज हम लोग क्वेश्चन में 36 से कंटिन्यू करेंगे। तो बेसिकली हम लोग क्या कर रहे हैं, आर डी शर्मा के ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन कर रहे हैं, क्लास 10th एपी। तो ये 6th पार्ट है, लेटेस्ट एडिशन जो आर डी शर्मा का, उससे हम लोग सॉल्व कर रहे हैं। चलो तो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 जो है 36 से जो है, द सम ऑफ फर्स्ट 20 ऑड नेचुरल नंबर इज, फर्स्ट 20 ऑड नेचुरल नंबर का सम पूछा गया है। तो हमने अभी लास्ट पार्ट में देखा था सम ऑफ फर्स्ट एन नेचुरल नंबर क्या होता है, सम ऑफ फर्स्ट एन ऑड नेचुरल नंबर एस एन जो होता है वो एन स्क्वायर होता है। इसी चीज़ को मैंने कहा था, इसको याद रखना, डायरेक्टली यूज़ करेंगे। तो उसने कहा सम ऑफ फर्स्ट 20 ऑड नेचुरल नंबर, तो एन की वैल्यू 20 है, तो 20 का स्क्वायर कर देंगे, कितना हो जाएगा 400। तो इसको मैंने डायरेक्टली यूज़ कर लिया 400, मतलब इस फॉर्मूले को मैंने डायरेक्टली यूज़ कर लिया, ठीक है। तो एमसीक्यू आएगा तो इस टाइप की चीज़ों को हमको ध्यान रखना होगा, ठीक है। नहीं तो आपके पास बेसिक मेथड है कि फर्स्ट ऑड नंबर 1 3 5 7, ठीक है, लिख लिया इसको, एस एन लगाया n/2 ट्वाइस ऑफ ए प्लस n-1d, यहाँ पे n को 20 रखा, ट्वाइस ऑफ ए हमारा 1 हो जाएगा, कॉमन डिफरेंस 2 हो जाएगा, n 20 हो जाएगा। यहाँ से सॉल्व किया तो भी 400 ही आएगा, करके देख लो। और इस चीज़ को हमने लास्ट वीडियो में, लास्ट पार्ट में हमने प्रूफ किया था, सम ऑफ फर्स्ट n और नेचुरल नंबर जो होता है वो n स्क्वायर के इक्वल होता है। क्लियर है? चलो 37 पे चलते हैं। देखो अब सीबीएसई में जो क्वेश्चन आया हुआ, ये आया हुआ है 1 मार्क्स में आया होगा। तो अब जो बोर्ड में क्वेश्चन आएगा वो बेसिकली इतना डिफिकल्ट नहीं आएगा। जो हमने पहले फर्स्ट 4th पार्ट में किया था वो क्वेश्चन थोड़ा सा डिफिकल्ट था, सब्जेक्टिव टाइप का था, तो वो एमसीक्यू टाइप लाइक क्वेश्चन नहीं था। अब जो हम कर रहे हैं, देखो दिख रहा है कि एमसीक्यू में ये सब क्वेश्चन पूछ सकते हैं। 37, द कॉमन डिफरेंस ऑफ द एपी, कॉमन डिफरेंस पूछा गया है। तो कॉमन डिफरेंस क्या होता है, किसी भी आगे वाले टर्म को पिछले से माइनस कर दो। तो तुमने क्या किया, जो ये टर्म है सेकेंड टर्म 1 - 2q अपॉन 2q, इसको माइनस कर दिया फर्स्ट टर्म से 1/2q से, तो एलसीएम 2q हो गया, 1 - 2q -1, तो -1 + 1 कैंसिल आउट, 2q कैंसिल आउट, क्या आ गया -1। तो ऑप्शन हो जाएगा 37 का ए, -1 यहाँ पे कॉमन डिफरेंस हो जाएगा। क्लियर? 38, द कॉमन डिफरेंस ऑफ एन एपी, अगेन फिर कॉमन डिफरेंस पूछा गया है, तो इसको इससे माइनस कर दो, तो 1 - 3b/3, ठीक है। सेकेंड टर्म को फर्स्ट टर्म से माइनस कर दो बस, या थर्ड टर्म को सेकंड टर्म से माइनस कर दो, 1/3, एलसीएम 3 रहेगा, तो 1 - 3b -1, तो +1 -1 कैंसिल आउट, -3b, नीचे 3, तो ये आ गया -b, तो -b ऑप्शन सी यहाँ पे 38 का सी हो जाएगा करेक्ट। क्लियर है? तो अब बोर्ड में से क्वेश्चन पूछेंगे, इतना डिफिकल्ट नहीं पूछेंगे जो हम लोग पहले करके आए, वो सब्जेक्टिव क्वेश्चन 4 मार्क्स वाले क्वेश्चन सब थे, वो एमसीक्यू में नहीं आएगा। 39, अगेन 39 में क्या पूछा गया, कॉमन डिफरेंस पूछा गया है, तो सेकेंड टर्म को फर्स्ट टर्म से माइनस कर दो, तो 1 - 6b/2b -1/2b, सेकेंड टर्म को फर्स्ट टर्म से माइनस कर दिया। किसी को थर्ड टर्म से सेकेंड को माइनस करना, वो भी कर सकते हो। एलसीएम तुम्हारे पास आ गया ट्वाइस ऑफ बी, ऊपर आ गया 1 - 6b -1, +1 -1 कैंसिल आउट, बी और बी कैंसिल आउट, -6/2 -6/2 -3, सिंपल क्वेश्चन सब है, ठीक है। 40 करते हैं। 40 क्या है, इफ़ k 2k - 1 एंड 2k + 1 आर द 3 consecutive टर्म्स ऑफ एन एपी, द वैल्यू ऑफ k। तो अगेन यहाँ पे देखो, चाहो तो मीन लगा लो, चाहे तो देखो यहाँ पे क्या है, k 2k - 1 एंड 2k + 1। तो अगर 3 consecutive टर्म है एपी का, ठीक है, तो जो मिडिल टर्म होता है, मान लो ये a है, ये b है, ये c है, 3 consecutive टर्म्स हैं एपी के, तो जो मिडिल टर्म होता है ना, तो क्या होता है रिलेशन, ट्वाइस ऑफ b = a + c, ये होता है रिलेशन, इसको अर्थमेटिक मीन भी बोलते हैं। तो मिडिल टर्म ये होता है, ये आया कहीं से नहीं है। देखो यहाँ पे क्या होगा, b - a क्या होगा, b - a जो होगा वो c - b के इक्वल होगा, क्योंकि b - a क्या होगा, b - a कॉमन डिफरेंस, और c - b क्या होगा, वो भी कॉमन डिफरेंस। तो जब दोनों कॉमन डिफरेंस आपस में इक्वल हो जाएंगे, तो इसको सिंप्लीफाई करोगे तो तुम्हारे पास सही आ जाएगा। तो चाहो तो इसको डायरेक्टली यूज़ कर लो इस रिलेशन को, तो इसको कहते हैं अर्थमेटिक मीन। क्लियर है? देखो अब क्या होगा, ट्वाइस ऑफ b, b क्या है 2k - 1, तो ट्वाइस ऑफ
2k माइनस 1 इज इक्वल टू a प्लस सी। a क्या है k और c है ट्वाइस ऑफ k प्लस 1। चाहो तुम इसको भी यूज़ कर सकते हो, b माइनस सी इज इक्वल टू सी माइनस बी, एक ही बात है वो। ये हो जाएगा 4k माइनस 2, ये k प्लस 2k 3k प्लस 1। तो 4k में इस 3k को माइनस कर दो तो हो जाएगा k, और 1 में 2 को ऐड कर दो तो ये आ जाएगा 3। तो k की वैल्यू यहाँ पे आ जाएगी 3। तो 40 का बी आंसर यहाँ पे हमारा करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है? चलते हैं 41 पे। 41 क्या कह रहा था, नेक्स्ट टर्म पूछा गया है। नेक्स्ट टर्म क्या होगा, तो नेक्स्ट टर्म है तो चाहो तो डायरेक्टली निकाल दो, ये √7 है। नेक्स्ट √28, उसके बाद √63। ठीक है, सिंप्लीफाई कर लो तो ये √7। 28 को देखो, 28 को हम लिख सकते हैं 4 इंटू 7, और ये अंडर रूट के फॉर्म में है। ठीक है, तो 4 बाहर आ जाएगा तो 2√7, ये 2√7। वैसे ही 63 को लिख सकते हैं हम 9 इंटू 7, तो 9 से बाहर आ जाएगा 3√7। तो वैसे ही अगला टर्म क्या हो जाएगा, 4√7। अब 4√7 तो यहाँ पर ऑप्शन में दिख नहीं रहा है ना, ए बी सी, तो हम देखेंगे 4√7 किसके इक्वल हो जाएगा यहाँ पे। तो 4√7 में ये 4√7 है, अगर 4 को अंदर लेके जाओगे तो क्या आ जाएगा, अंदर जाएगा 16, क्योंकि रूट के अंदर लेके जा रहे हो ना, तो रूट के अंदर 4 का स्क्वायर जाएगा। तो 16 इंटू 7 112, तो अंडर रूट 112 जो होगा वो 4√7 के इक्वल हो जाएगा। क्लियर है? चलो चलते हैं 42 पे। द फर्स्ट थ्री टर्म्स ऑफ एन एपी आर इतना 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 देन वाई। तो वही है जो हमने क्वेश्चन नंबर 40 में किया था, वही कॉन्सेप्ट लगा दो। द फर्स्ट 3 टर्म्स गिवन है यहाँ पे 3y माइनस 1, 3y प्लस 5 और 5y प्लस 1। तो ए बी सी, इसे a मान लिया, इसे b मान लिया, इसे b c मान लिया, तो ट्वाइस ऑफ b इज इक्वल टू a प्लस सी का फॉर्म लगा दिया अर्थमेटिक मीन का। अर्थमेटिक मीन वैसे डिटेल में पढ़ोगे क्लास 11th में। तो ट्वाइस ऑफ b मतलब ट्वाइस ऑफ 3y प्लस 5 इज इक्वल टू 3y माइनस 1 प्लस 5y प्लस 1। तो ये कैंसिल आउट, तो ये हो जाएगा 6y प्लस 10 इज इक्वल टू 3y प्लस 5y 8y। तो 8y में 6y माइनस कर दो तो 10 इज इक्वल टू 2y। तो y इज इक्वल टू 5, 10/2 5 आ जाएगा। तो यहाँ पे y की वैल्यू आ गई 5, जो कि ऑप्शन सी हमारा यहाँ पे करेक्ट है। तो 42 का हो गया तुम्हारा सी। चलते हैं 43 पे। द सम ऑफ फर्स्ट 5 मल्टीपल ऑफ 3। तो सम 5 मल्टीपल ऑफ 3, तो अब जैसे करना है वैसे कर लो फॉर्मूले के अकॉर्डिंग। ठीक है, किसी ने AP लिख लिया, मान लो 3 6 9, ठीक है 15। फर्स्ट 5 मल्टीपल ये होता है। तुम्हें फर्स्ट टर्म भी पता है, लास्ट टर्म भी पता है, तो SN क्या हो जाएगा n/2। तो कितना टर्म है यहाँ पे 5, तो 5/2 अपॉन a प्लस एल का कॉन्सेप्ट लगा दो यहाँ पे, a प्लस एल मतलब फर्स्ट टर्म एंड लास्ट टर्म। क्यों? क्योंकि हमें फर्स्ट टर्म भी पता है, लास्ट टर्म भी पता है। तो फर्स्ट टर्म 3 है, लास्ट टर्म 15 है, तो ये हो जाएगा 5/2 इंटू 18, तो ये 9 टाइम्स 45। तो 45 यहाँ पर हमारा करेक्ट हो जाएगा, 43 का ए हो जाएगा। तो हमने क्या कॉन्सेप्ट लगाया यहाँ पे, कॉन्सेप्ट लगाया फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म। क्लियर? चलो चलते हैं 44 क्या था, सम ऑफ फर्स्ट 16 टर्म्स। तो सम ऑफ फर्स्ट 16 टर्म पूछा गया है, तो S16 पूछा गया, तो क्या हो जाएगा n/2, n क्या है 16/2 ट्वाइस ऑफ a। तो a यहाँ पे देखो क्या हो जाएगा, a फर्स्ट टर्म 10 है, तो ट्वाइस ऑफ a मतलब 20। तो मैं डायरेक्टली कर रहा हूँ, MCQ कर रहे हैं, थोड़ा सा ऐसा करने की आदत डालो अब। प्लस n-1d, तो n-1 मतलब n यहाँ पे 16, तो 16 - 1 हो जाएगा 15, यहाँ पे 15 आ जाएगा। कुछ नहीं, सम के फॉर्मूले पे पुट करना है। SN के फॉर्मूले में n को 16, फर्स्ट टर्म को 10 और कॉमन डिफरेंस को 6 - 10 - 4, ये पुट करना है। d कितना है -4, ये पुट किया हमने, तो ये आ जाएगा तुम्हारा 8, 20 - 60, तो हो जाएगा 8 इंटू -40 मतलब -320। ऑप्शन ए मैच कर रहा है, तो 44 का ए हो जाएगा। क्लियर है? चलते हैं 45 पे। द फर्स्ट टर्म ऑफ एन AP इज -5, कॉमन डिफरेंस 2, देन द सम ऑफ फर्स्ट 6 टर्म्स। तो सम ऑफ फर्स्ट 6 टर्म पूछा गया है,
तो क्या हो जाएगा n/2, n क्या 6/2 ट्वाइस ऑफ ए। तो फर्स्ट टर्म उसने -5 बोल दिया, तो ट्वाइस ऑफ ए मतलब ट्वाइस ऑफ ए है -5 प्लस n-1d। तो n कितना यहाँ पे 6 टर्म, तो 6 - 1 5, d की वैल्यू है 2 इंटू 2, तो 5 इंटू 2 10, 2 इंटू -5 -10, तो ये तो 0 हो गया। तो आंसर यहाँ पे हमारा 0 आ जाएगा कट के। तो 45 का ए 0 विल बी द राइट आंसर। क्लियर है। चलते हैं 46 पे। द फोर्थ टर्म फ्रॉम द एंड पूछा गया है। देखो एंड से पूछा जाए तो दो काम कर सकते हो, एक तो फोर्थ टर्म फ्रॉम द एंड के बजाय तुमने फोर्थ टर्म जो एंड से आ रहा है उसका स्टार्टिंग से पोजीशन क्या है, बिगिनिंग से क्या पोजीशन है वो फाइंड कर लिया। ठीक है, तो वो उस काम को करने के लिए तुम्हें एन निकालना पड़ेगा। तो यहाँ पे एन तो निकालने में टाइम लग जाएगा, एमसीक्यू कर रहे हो तो हमने फोर्थ टर्म सीधा पीछे से ही निकाल लेंगे। तो हम क्या करेंगे, एपी को रिवर्स करते हैं। अगर पीछे से टर्म निकालना है तो एपी को रिवर्स करते हो, एक ऑप्शन वो भी होता है। दूसरा कि अगर फोर्थ टर्म फ्रॉम द लास्ट है तो तुमने निकाल लिया जो फोर्थ टर्म लास्ट से जो बोला गया पोजीशन, तो स्टार्टिंग से उसकी क्या पोजीशन होगी तो वो फाइंड कर लिया। तो वो फाइंड करने का अपना एक रूल फॉर्मूला है, उसको छोड़ दो अभी क्योंकि तुम्हें एन निकालना पड़ेगा उसके लिए, तो इतना टाइम नहीं है, यहाँ पे एमसीक्यू कर रहे हैं। तो एपी हमारे पास -11 -8 -5 अप टू 49। तो अगर उसने कहा है एन से निकालना कोई टर्म तो हमने एपी को रिवर्स कर दिया, तो इसको लिख दिया 49 डॉट 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 -5 -8 -11। जब एपी को हम रिवर्स करते हैं, ठीक है, जब हम एपी को रिवर्स करते हैं तो क्या होता है, कॉमन डिफरेंस का साइन चेंज होता है। मतलब अगर कॉमन, जैसे मान लो अगर यहाँ पे कॉमन डिफरेंस क्या है, -11 से -8 गया तो कॉमन डिफरेंस +3 है। तो अगर एपी को रिवर्स करते हो तो कॉमन डिफरेंस हो जाएगा -3। इस बात का ध्यान रखना, ठीक है। अगर एपी को तुम रिवर्स कर रहे हो तो कॉमन डिफरेंस का साइन चेंज हो जाएगा। अगर +3 है तो वो -3 हो जाएगा, अगर -3 है तो वो +3 हो जाएगा। तो यहाँ पे कॉमन डिफरेंस +3 है, इसमें से इसको माइनस कर लो तो +3 आएगा। तो हम एपी को रिवर्स कर रहे हैं तो इस एपी का कॉमन डिफरेंस हो जाएगा -3, याद रखना, ठीक है। तो यहाँ पे फर्स्ट टर्म क्या आ जाएगा 49, कॉमन डिफरेंस -3। उसने फोर्थ टर्म पूछा है पीछे से, तो हमने पीछे से एपी को लिख लिया ऐसे। तो A4 पूछा गया तो A4 क्या हो जाएगा A + 3D। तो 49 + 3 इंटू डी, डी -3 है, तो 49 - 9 = 40। तो आंसर 40 हो जाएगा, ठीक है। देखो अब उल्टा करके ऐसे पीछे से एपी मत लिखने लगना, यहाँ पे 49 से पहले क्या आएगा, ठीक है। तो ठीक है, यहाँ पे तो फोर्थ टर्म पूछा गया तो लिख भी लोगे। अगर एपी बड़ा है 50th टर्म पूछ दें तो क्या करोगे, 50 टर्म तक लिखते रहोगे, नहीं ना, टाइम लगेगा वहाँ पे। तो इस चीज़ को याद रखना। तो हर चीज़ का ऑल्टरनेटिव निकालने पे से बच के निकलना मत, ठीक है। ठीक है, यहाँ पे छोटी वैल्यू है तो पीछे से टर्म लिख के भी फोर्थ टर्म फाइंड कर सकते हो, लेकिन ये कॉन्सेप्ट ध्यान रखो। चलो 46 हो गया, आते हैं 47 पे। 47 क्या है हमारा, 47 है विच टर्म ऑफ द एपी इज 210। 210 एपी का कौन सा टर्म होगा, तो बेसिकली यहाँ पे तुम्हें एन निकालना है। तो मान लिया वो nth टर्म होगा, तो ए एन = 210। अब ए एन होता क्या है किसी एपी का, ए एन जो होता है वो होता है ए + n-1d। तो यहाँ पे फर्स्ट टर्म क्या है 21, कॉमन डिफरेंस क्या है 42 - 21 21। तो यहाँ पे फर्स्ट टर्म भी 21 है और कॉमन डिफरेंस भी 21 है, ठीक है। तो मैं डायरेक्टली कर रहा हूँ, तुम लोग निकाल के देखो, किसी को समझ में नहीं आया तो सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म वो कॉमन डिफरेंस होगा, ठीक है। तो यहाँ पुट करेंगे a + n-1d। तो ए एन 210 है, ये किसके इक्वल हो जाएगा a + n-1d के इक्वल। तो a क्या हमारा a है 21 + n-1, d क्या है 21, और ये किसके इक्वल है 210 के। तो 21 + 21n - 21 = 210। यहाँ पे मल्टीप्लाई किया, क्यों, क्योंकि हमें दिखा था -1 × 21 इसको 0 बना देगा। तो n की वैल्यू हो गई 210/21, तो ये 10 टाइम्स, तो 10th टर्म हो जाएगा ये 47 का बी। चलते हैं हमारे लास्ट क्वेश्चन पे। इस चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन है 48, फिर चैप्टर कंप्लीट। तो इस चैप्टर में हमें 6th पार्ट में जाके वीडियो कंप्लीट हुआ है, क्योंकि नंबर ऑफ क्वेश्चन ज़्यादा था और क्वेश्चन का जो कॉन्सेप्ट था वो काफ़ी अच्छा था, लेंदी क्वेश्चन भी था यहाँ पे, ठीक है, तो टाइम लग गया। इफ़ द सेकेंड टर्म ऑफ एन ए पी इज़ 13, तो मान लिया कोई ए पी इसका फर्स्ट टर्म ए है, कॉमन डिफरेंस डी है, तो सेकेंड टर्म मतलब A2,
तो A2 क्या हो जाएगा, A प्लस डी। A2 की बात करते हैं, 8 सेकेंड टर्म, तो वो होता है A प्लस डी। तो A प्लस डी क्या है, 13 के इक्वल है। और फिफ्थ टर्म A5 क्या होता है, A प्लस 4D। अगर यहाँ पे 5 है तो यहाँ पे 4 आ जाएगा बस, यहाँ पे 2 था तो यहाँ पे 1 आ गया। तो A प्लस 4D इज इक्वल टू 25 है। हमसे सेवन्थ टर्म पूछा गया है, तो सेवन्थ टर्म क्या हो जाता है, A प्लस 60। तो हमें A और D नहीं पता, बेसिकली प्रॉब्लम ये है। तो हम A और D इस दो इक्वेशन को सॉल्व करके निकाल लेंगे, सिंपल क्वेश्चन है। तो हमने दोनों को सब्ट्रैक्ट किया, माइनस, तो A और A कैंसिल आउट, D माइनस 4D माइनस 3D, 13 माइनस 25 माइनस 12, तो माइनस माइनस कैंसिल आउट, D की वैल्यू हो गई 12/3 इज इक्वल टू 4। अब D इक्वल टू 4 फर्स्ट इक्वेशन में रख दो, तो A प्लस डी इज इक्वल टू 13 है, तो A इज इक्वल टू 13 माइनस डी, मतलब 13 माइनस 4 इज इक्वल टू 9। A की वैल्यू 9 आ गई। तो हमें सेवन्थ टर्म निकालना है, तो यहाँ पे पुट कर दो A 9, 6 इंटू D 4 है, तो 9 प्लस 24, तो ये हो गया 33। तो ऑप्शन बी यहाँ पे हमारा 33 करेक्ट है। तो चैप्टर कंप्लीट, 48 MCQs, जिसमें से स्टार्टिंग वाले MCQs जो थे 20, मान लो 25th 26 तक, तो काफ़ी डिफिकल्ट मतलब लेंदी कॉन्सेप्चुअल बेस्ड थे, जिसमें टाइम लग रहा था। तो फिर भी उनको करोगे, कॉन्सेप्ट बिल्ड होता है। लेकिन और जब MCQ कर रहे हो तो स्पीड मेंटेन रखना काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। क्लियर है? चलो, तो अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना। अगर जिसने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, अगर चैनल पसंद आ रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन दबा देना, नोटिफिकेशन पहुंच जाए आप तक नए वीडियो का, इसके लिए। क्लियर है? चलो जल्दी मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट चैप्टर के साथ, कोई नए चैप्टर को स्टार्ट करेंगे। क्लियर? चलो जब तक के लिए गुड बाय, टेक